भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देव हैं। हम सब सनातन वैदिक धर्मावलंबी सदा सूर्य नारायण की ही उपासना करते हैं, क्योंकि वे हमारे सभी शुभ अशुभ कर्मों के साक्षी हैं। इसलिए हम सब कर्मों के अंत में सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर कहते हैं, हे भगवान विवस्वान, आप विष्णु के तेज से युक्त हैं, परम पवित्र हैं, संपूर्ण जगत के सविता हैं और समस्त शुभ और अशुभ कर्मों के साक्षी हैं। हमारा कोई कर्म सूर्य नारायण से छिपा नहीं है। इसलिए प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल हम त्रिपदा गायत्री के माध्यम से सूर्य नारायण की उपासना करते हैं। द्विजातियों को बचपन में ही गायत्री की दीक्षा दी जाती है। गायत्री मंत्र सूर्य नारायण की ही उपासना है। गायत्री से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र नहीं है। गायत्री वेदों की माता है। चारों वेदों में गायत्री मंत्र है। गायत्री की उपासना करने वालों को अन्य किसी मंत्र की उपासना की अनिवार्यता नहीं है। गायत्री सर्वदेवमय एवं सर्ववेदमय है। इसलिए देवी भागवत में कहा है, केवल गायत्री उपासना ही नित्य है। इसी बात को समस्त वेदों ने कहा है। गायत्री उपासना के बिना ब्राह्मण का अधःपतन होता है। द्विजाति केवल गायत्री की ही उपासना करे तो वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मनु जी ने स्वयं कहा है, द्विज अन्य मंत्रों में श्रम करे चाहे न करे, परंतु जो द्विज गायत्री को छोड़कर अन्य मंत्रों में श्रम करता है वह नरक का भागी होता है। इसलिए सत्य युगादि में ऋषि मुनि तथा उत्तम द्विज गायत्री प्रायण होते थे। सूर्य नारायण में गायत्री मंत्र द्वारा अपने इष्ट की उपासना कर सकते हैं। समस्त पुराणों में गायत्री महिमा तथा सूर्योपासना को सनातन बताया गया है। उनमें सूर्य उपासना पर बहुत बल दिया गया है। वारा पुराण की कथा के अनुसार श्री कृष्ण भगवान का पुत्र शाम अत्यंत ही सुंदर था। उसके सौंदर्य के कारण भगवान की 16,100 रानियों के मन में कुछ विकृति पैदा हो गई। भगवान ने नारद जी के द्वारा इस बात को जानकर और उसकी परीक्षा करके शाम्ब को कोढ़ी होने का शाप दे दिया। तब नारद जी ने उसे सूर्योपासना का ही उपदेश दिया। शाम्ब ने मथुरा में जाकर सूर्य नारायण की उपासना की। इससे उसका कुष्ठ रोग चला गया। फिर तो वह सुवर्ण के समान कांति वाला हो गया और मथुरा में उसने सूर्य नारायण की मूर्ति स्थापित की। मार्कंडेय पुराण में मार्तंड सूर्य की उत्पत्ति का तथा उनकी संज्ञा और छाया, दोनों पत्नियों का और 6 संतानों का विस्तार से वर्णन आया है। अंत में कहा गया है कि जो सूर्य संबंधी देवों के जन्म को तथा सूर्य महात्मा को सुनता या पढ़ता है वह आपत्ति से छूट जाता है और महान यश को प्राप्त करता है। इसके सुनने से दिन रात्रि में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु पुराण में प्रजापाल के पूछने पर महातपा महर्षि ने बताया कि जो सनातन नारायण ज्ञान शक्ति अर्थात ब्रह्म ने जब 1 से 2 होने की इच्छा की तभी वह शक्ति तेज रूप में सूर्य बनकर जगत में प्रकट हुए। वे नारायण ही तेज रूप में सूर्य बनकर प्रकाशित हो रहे हैं। इतना बताकर फिर सूर्य के मंडल का और उनके रथ एवं रथ के परिमाण आदि का विस्तार से वर्णन किया है। उनके रथ के साथ कौन कौन से देवता, ऋषि, अप्सरा, गंधर्व आदि किस किस मास में चलते हैं, उपासना के लिए इसका वर्णन किया गया है। ऐसा ही वर्णन श्रीमद् भागवत में भी आया है। इन 12 आदित्यों की अलग अलग महीनों में उपासना करने की पद्धति बताई गई है। श्रीमद् भागवत में इस उपासना का महात्म्य बताते हुए कहा गया है, ये सब सूर्य भगवान की विभूतियाँ हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल स्मरण करते हैं उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर अंत में सूर्य को साक्षात नारायण का स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि अनादि, अनंत, अजन्मा भगवान श्री हरि ही कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोगों का पालन पोषण करते हैं। कूर्म पुराण में भगवान सूर्य नारायण की अमृतमयी रश्मियों का विस्तार से वर्णन किया गया है और कौन से ग्रह किस अमृतमयी रश्मि से तृप्त होते हैं इसका वर्णन करते हुए अंत में कहा गया है, चंद्रमा का कभी नाश नहीं होता। सूर्य को निमित्त बनाकर उनकी रश्मियों के द्वारा देवतागण अमृत पान करते हैं। उन्हीं के कारण चंद्रमा में क्षय और वृद्धि दिखाई देती है। इस पुराण के 101 अध्याय में सूर्य चंद्र के परिभ्रमण की गतियों का वर्णन है। निष्कर्ष यह है कि वेदों, शास्त्रों और विशेषकर पुराणों में सूर्य की सर्वज्ञता, सर्वाधीयता, सृष्टिकर्तृता, काल चक्र प्रणेता आदि के रूप में वर्णन करते हुए उनकी उपासना का विधान किया गया है। अतः प्रत्येक आस्तिक जन के लिए ये उपास्य और नित्य ध्येय है।